अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल हम लोग डिस्कस थोड़ा ग्रामर के बारे में कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। जो सबसे पहला होता है अक्सर दैट्स नाउन। आज हम नाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अ नाउन? नाउन किसको कहते हैं? अक्सर हम लोग एक डेफिनेशन बोलते हैं जो मैं यहाँ पे अभी लिखूँगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम यही लिखते हैं। नाउन is the name of a person, place or thing। हम लोग यही डेफिनेशन अक्सर लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम लोग कहते हैं अगर पर्सन है, ठीक है, एक शख्स का नाम है, प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, अगर चीज़ का नाम है, तो हम लोग कहते हैं काऊ भी एक चीज़ है। काऊ है एनिमल, उसको किस में रखेंगे? वो ये है कि ये है, वो तो थिंग है, हमारे ख्याल में वो थिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास अलमाइटी अल्लाह है, वो भी एक नाउन है, तो कहाँ पे रखेंगे? इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट में इसको निचोड़ के लिया है। तो ये एक बात सामने आई है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ये वर्ड है, लेकिन कौन सा वर्ड है? जो नाम जाहिर करे, जो भी हो, whatever there is, whatever there is, it may be an idea, ये आइडिया हो सकता है, it may be something else, जो भी है सो भी है, वो एक नाउन है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, दिस अ हैंड, दिस इज अ हैंड, इसको हाथ कहते हैं, हाथ है ये, ठीक है। इट्स वन नाउन, यानी हाथ एक नाउन है, हाथ एक नाम है, इसमें एक है। अब इसको अलग अलग करके देखते हैं। इसको थंब कहते हैं, इसको पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं, इसको मिडिल फिंगर कहते हैं, इसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसको लिटिल फिंगर कहते हैं। अलग अलग नाम है। दीज आर नेल्स, अलग अलग नाम है, अलग नाम है इनका भी। इसमें फ्लैश है, इसमें लकीरें हैं, इनका भी अलग नाम है। इसमें जॉइंट्स है, इनका भी अलग नाम है। हाथ में स्किन है, इसका भी अलग नाम है। ये पाम है, इसका अलग नाम है। ये बैक पार्ट है, ये अलग, इसका अलग नाम है। और इसके अंदर, हाथ के अंदर गोश्त होता है, वो अलग नाम है। इसके अंदर रगे हैं, वो अलग नाम है। इसके अंदर खून चलता है, वो अलग नाम है। ये एक हाथ का मामला है। एक हाथ में आपने इतने नाम देखे। एक जिस्म में कितने नाम होते हैं, और एक कायनात में, पूरी जो दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, इसमें कितने सारे नाम होंगे। अब जो भी चीज़ है, जो भी है, आइडिया है, चीज़ है, शख्स है, जो भी है, उसका कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है, और उसी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। दैट्स अ नाउन, दैट्स अ नाउन, दैट्स अ नाउन। ये वास्ट कंसेप्ट है, ये सिर्फ इतना ही है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। अब छोटे बच्चों को समझाने के लिए तो ठीक ठाक चीज़ है, ऐसे उनको याद रहेगा। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं अक्सर काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। कौन कौन से किस्म है नाउन के? हम लोग नॉर्मली इसके 5 काइंड्स लेते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 collective noun, collective noun, नंबर 5 abstract noun, abstract noun। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होता है मामला। जो कॉमन नाउन है, ये तो नाम से ही जाहिर है, कॉमन, जो आम फार्म है, जो हर जगह है। जैसे हम लोग रहते गाँव में, तो हम लोग कहते हैं विलेज। ये कोई भी गांव हो सकता है, एनीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोई भी गांव हो सकता है। विलेज कॉमन नाउन है, यानी हर एक उस जगह को जो छोटी सी है उसको एक नाम दिया गया है, दैट्स कॉल्ड ए विलेज। ऐसे ही यहाँ पे कितनी सारी किताबें होती है, हर एक किताब का नाम होता है बुक। अब उसका नाम फिर अलग अलग होगा, अलग अलग नाम होगा, अलग अलग उसका होगा, लेकिन उसको यूजुअली एक ही नाम दिया जाता है, दैट इज बुक। हाँ, इसी तरह से लिखते हैं हम कलम से, पेन। दुनिया में जितने भी लिखने की चीज़ें हैं, वो जिसे लिखा जाता है, कागज़ पे लिखा जाता है, बोर्ड पे लिखा जाता है, उनको कहा जाता है पेन। वो पेन है, दैट्स ए कॉमन नाउन। अब देखिए, इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर नाउन में।
इसी चीज को। या यहाँ पे एक और चीज देंगे, दुनिया में जितने भी लोग हैं, मर्द हैं उनको मैन बोलते हैं, औरत है उनको वुमेन बोलते हैं। मैन कोई भी हो सकता है व्हाटसोएवर, चाहे ये एक आम आदमी हो चाहे कोई खास आदमी हो, लेकिन मैन तो मैन ही है। पहले तो इसका नाम एक ही है, वो मैन है, वो कॉमन नाउन है। अब इसको प्रॉपर में लेंगे। प्रॉपर में क्या है आप देखिए, प्रॉपर नाउन में अगर हम विलेज का ही प्रॉपर लेंगे तो हम लोग जहां पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस गांव में जहां पे पढ़ते हैं, इट्स कॉल्ड एमएच पोरा। ये तो स्पेशल नाम है, एक खास गांव का नाम है एमएच पोरा, खास गांव का नाम है। ओके, अब हम इस चीज को लेंगे, बुक को लेंगे, कोई खास किताब चुन के लेंगे, एक किताब को, दैट इज फॉर एग्जांपल कुरान। कुरान। अब अगर पेन को लेंगे, खास पेन को लेंगे, किसी पेन को, फाउंटेन पेन। मैन हर एक आदमी होता है, किसी खास आदमी का नाम लेंगे, कोई आम आदमी नहीं, आदमी तो सब है, किसी खास आदमी का नाम लेंगे। यहाँ पे हम लोग किसी भी आदमी का नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल मंजूर, पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर नाम। तो ये प्रॉपर नाउन है, यानी जो खास हो, जो आम ना हो, जो अलग किया गया हो, अलग किया गया हो। अब एक और चीज है, दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू दोज थिंग्स ऑफ व्हिच द अदर थिंग्स आर मेड। मटेरियल, जैसे हम लोग आपको मालूम होगा, अगर हमें एक मकान बनाना होता है तो हम पहले कहते हैं चलो मटेरियल ला के रखेंगे फिर मकान बनाएंगे। बात को समझना, मटेरियल ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, ये पत्थर, हाँ, और लकड़ी और टीन, ये सब मटेरियल है। लेकिन इसको मिला के एक शक्ल दी जाती है, उसको फिर एक बिल्डिंग बनती है, वो अलग है और मटेरियल अलग है। पहले जब ये मटेरियल होता है तो ये बिखरा हुआ होता है, फिर इस मटेरियल को एक शक्ल दी जाती है, एक मकान बन जाता है, तो वो सब मटेरियल है। इसका मतलब है मटेरियल में हम लोग लिख सकते हैं आयरन है, मटेरियल है। इस आयरन को सिर्फ हम मकान में नहीं इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस आयरन को जहाज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस आयरन को अपने बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने खेतों में जो काम करने के आलात होते हैं उनमें काम करते हैं, उनमें काम उनको उसमें उनको काम लाते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब चीजें जिसे दूसरी चीज बने, दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। आयरन है, इसी तरह से हमारे पास ब्रिक्स है, ये भी मटेरियल है। वुड, वुड यानी लकड़ी, इससे बहुत सी चीजें बनती हैं, ये मटेरियल एक है। शाबाश। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और नाम है कलेक्टिव नाउन। दिस इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप व्हिच इज थॉट एज वन। एक ग्रुप को नाम दिया जाता है, लेकिन समझा जाता है कोई एक ही है। से हम लोग एक क्लास में यहाँ पे 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, ये एक क्लास है। यहाँ पे 40 नाम के 40 बच्चे हैं, हम उनका अलग अलग नाम नहीं देखते हैं, ये वो है, ये वो है, ये के। हम कहते हैं दिस इज ए क्लास, दिस इज 10th क्लास। सिंपली एक क्लास है, क्लास, ग्रुप। मुल्क की फौज होती है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो हम लोग अलग नहीं कहते एक एक आदमी को गिन के, हम सबको कहते हैं आर्मी। हाँ, खेल कूद में देखते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, आपको मालूम है, तो हम लोग वहां पे उसको नहीं कहते ये खिलाड़ी, हम नहीं कहते क्या नाम है इसका, विराट कोहली, हम नहीं कहते अलग अलग ये टीम, ये विराट कोहली ने मैच जीता, हम ये नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि ये मैच शिखर धवन ने जीता, हम कहते हैं सीधे ये मैच टीम इंडिया ने जीता। टीम, एक टीम, एक कलेक्शन जिसमें बहुत सारी हो, क्लास, आर्मी, टीम एक्सेट्रा, बहुत से आ सकते हैं। इसी तरह से एक और नाम है, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहा जाता है? वो नाम, उन चीजों का नाम जिनको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते हैं, जैसे, या काउंट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास कोई आदमी आता है, हम कहते हैं बहुत चालाक आदमी है, बहुत काबिल आदमी है। उसकी काबिलियत जो है वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसकी एक्टिविटीज के जरिए, उसके उठने बैठने के जरिए, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते कितना चालाक है, कितना ज़हीन है। हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस किसी शख्स में काबिलियत होती है। कोई शख्स ईमानदार होता है, ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, ठीक है। ये सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी जो हम नहीं देख सकते हैं,
जिसको टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमें किसी आदमी की ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी का पता तब चलता है जब हम उसके साथ कोई लेन देन करते हैं। हमें पता चलता है कितना ऑनेस्ट है और कितना नहीं, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है नाउन में, दैट्स कॉल्ड नाउन नंबर। नाउन नंबर, नाउन नंबर में क्या होता है, इसमें दो चीजें मेनली होती है। मेनली दो चीजें होती है जो हमको मालूम है। एक होती है सिंगुलर और होती है प्लूरल। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ये एक है और ये एक से अलावा है। सिंगुलर मीन्स वन, प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ये एक है और ये एक से ज्यादा है। जैसे हम लोग लिखते हैं कभी ऐसे बॉय, इसका प्लूरल बनता है बॉयज। हम लोग लिखते हैं बेबी, इसका प्लूरल बनता है बेबीज, BABIES। हम लोग लिखते हैं मैन, इसका बनता है मैन। अब सिंगुलर से प्लूरल को बनाने के लिए भी अपने रूल है कुछ, थोड़ा सा हम इसको इधर आपको थोड़ा बताएंगे। जैसे मैंने लिखा BOY बॉय, इसका बनता है BOYS, यानी वाई के बाद एस लगता है। अगर हम लोगों को मालूम है कि जो लास्ट लेटर है उससे पहले का साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, तो वाई के बाद एस आएगा। अगर वाई से पहले कंसोनेंट साउंड है तो उसके बाद वाई चेंज हो जाएगा प्लूरल में, उसको IS बनता है। कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होती है, एस नहीं लगता है। जैसे मैन है, इसको मैन बन जाता है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, एस नहीं लगता है। ये भी ऐसे भी प्लूरल बनाया जा सकता है। इसके भी बहुत से रूल्स हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा, अगर कभी मौका मिला तो दिखाएंगे। ये सिंगुलर प्लूरल है। इसके बाद इस नाउन नंबर में आता है काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल आपको समझ आया होगा, विच वी कैन काउंट, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। विच वी कैन काउंट, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। ये अनकाउंटेबल वो होते हैं विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम लोग नहीं गिन सकते, विच वी कैन नॉट काउंट। जैसे देखिए, हमारे पास पेन है, ये कितने भी होंगे, लाखों करोड़ों, लेकिन गिन तो सकते हैं। हमारे पास बुक है, कितनी होंगी, गिन सकते हैं। हमारे पास मैन है, आदमी कितने भी होंगे, गिन सकते हैं। पॉपुलेशन को हम काउंट करते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, अनकाउंटेबल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास स्कूल्स है, कितने भी स्कूल होंगे, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। अब अनकाउंटेबल का मसला है, कौन सी चीज है जिसको गिना नहीं जाता है। जैसे हमारे पास खाने पीने की चीजों में शुगर है, हम शुगर को एक एक करके नहीं उठाते, वो एक एक दाना नहीं उठाते शुगर का, उसको काउंट करते हैं। हम इसको माप के लेते हैं, शुगर को काउंट करके नहीं लेते हैं। इसी तरह हमारे पास राइस है, चावल, इसको नहीं गिन सकते हैं। मिल्क, इसको नहीं गिन सकते हैं। ऑनेस्टी, अभी मैंने कहा ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इसको नहीं गिन सकते हैं। ये सब चीजें, दिस इज काउंटेबल एंड दिस इज अनकाउंटेबल। इसके बाद एक और चीज आती है इसमें, दैट्स कॉल्ड नाउन जेंडर। नाउन जेंडर, मेनली हम लोग दो जेंडर लेते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, लेकिन एक और भी है तीसरा, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल, जिसको कॉमन जेंडर कहते हैं, न्यूट्रल। आधे लोग इसको दो चीजों में अलग रखते हैं, न्यूट्रल और कॉमन अलग अलग करके। मैस्कुलाइन मीन्स मेल, जो मुजक्कर हो, जैसे मैन, इसका फेमिनाइन आता है वो मैन। यहां पे डॉग, इसका आता है बिच। इसी तरह से हॉर्स, इसका आता है मियर। यानी एक मुजक्कर और उसका अपोजिट मोनस, बॉय, इसका आएगा गर्ल। ऐसे एक और चीज है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, जो दोनों में हो। जैसे हम लोगों को मालूम है जो पोस्ट होती है किसी इंसान की, पोजीशन होती है, जैसे यहां पे डॉक्टर है, डॉक्टर, ये डॉक्टर मेल भी हो सकता है
और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए एक अलग जेंडर बनाया है, ये इसको न्यूट्रल कहा जाता है, दैट्स डॉक्टर। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। नर्स मेल भी हो सकती है, हो सकता है, और फीमेल भी हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास टीचर है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट एक अलग नाम है, लेकिन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। इसी तरीके से बहुत से आ सकते हैं इसमें। तो आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया नाउन के बारे में। इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आई होगी, आइंदा देखेंगे और